नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धीरे धीरे देखिए ठंडी समाप्त होती चली जा रही है और अब धूप भी निकलने लगी है, चटक धूप। माना जाता है कि 26 जनवरी तक ठंडी पूरी तरीके से जा चुकी होती है और उसके बाद में शेष टाइम ऐसे ही चलता है। तो आप लोगों से मैं चर्चा करने के लिए ही उपस्थित हुआ हूँ और ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग इच्छा अनुसार जो नोट्स हमारे यहाँ से ले रहे हैं और बेहतरीन आप लोगों का टारगेट है, उस टारगेट के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ और लगातार आप लोग जो बुकिंग कर रहे हैं उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सबके नोट्स की पैकिंग इत्यादि का कार्य जिम्मेदारीपूर्ण ढंग से हमें देखना होता है। वो सारी चीज़ें हो गई हैं और हम एक्स्ट्रा पैकेट बना करके रखते हैं ताकि जैसे ही आप लोगों के ऑर्डर आएँ तत्काल आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराने के लिए भेज दिए जाएँ। देखिए, इसमें महाकुंभ की भीड़ भाड़ में थोड़ी देर के लिए गाड़ियाँ जाम में फंस जा रही हैं और आप अच्छे तरीके से जान रहे हैं 4-4 कदम चलने के लिए घंटों भर का समय लग जा रहा है। अतः लोकल वाले भी मन ना मैला करें इस बात को लेकर के उनके नोट्स पहुंचने में देर हो जा रही है। अभी बहुत टाइम है, पर्याप्त टाइम है और आपको जिस तरीके से नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, उस नोट्स से आप लोगों को पढ़ने में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, टाइम भी नहीं लगेगा। तो परेशान ना हो और अगर जिन भी बंधुवरों को, जिन भाइयों को, जिन बहनों को हमारे यहाँ के सटीक नोट्स चाहिए, बीपीएससी के लिए भी आप नोट्स ले सकते हैं। बिहार में भी इस समय बम्पर भर्ती की तैयारी फिर से कर रही है नीतीश कुमार की सरकार। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छी तरीके से वैकेंसी वहाँ पे निकलती है। जो भी 36 साल के लगभग हैं, 37 साल तक वो फार्म वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अदर स्टेट वालों के लिए 37 साल तक ही है। तो काफ़ी देखा जाए तो आपके पास में गुंजाइश बची है, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की बैठक बुलाई थी, जिसके बारे में मैं मेरे पास में डिटेल में बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि भर्तियाँ कहाँ तक पहुँची, तो उन्होंने कुछ लोगों ने बताया वहाँ पे जो अधिकारी थे कि चिंता करने की बात नहीं है सर, हम लोगों ने अधियाचन इत्यादि के बारे में पोर्टल खोला था और अधियाचन इत्यादि मंगाने की प्रक्रिया को कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के पश्चात हम लोगों के का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को पूर्ण करने हेतु हम लोगों ने एक अभियान चलाया जहाँ पे पद खाली थे और अधियाचनों को दबा करके रखा गया था। उन अधियाचनों के लिए हम लोगों ने सीधे तौर पे पत्र लिखा कि यदि अधियाचन इतने दिन में नहीं भेजे गए तो एफआईआर की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और संबंधित है ना, जो व्यक्ति अध्याचन दबा करके रखा हुआ है उसके पैसे कटने लगेंगे। जाहिर सी बात है कि अध्याचनों के आने का सिलसिला उसी के बाद में तेज हुआ और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार इस समय खाली पड़े हुए सभी पदों को भरने के लिए तैयार है, क्योंकि कहीं न कहीं बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा बन जाता है जहाँ पे समस्याओं का अंबार लग जाता है। बेरोजगार युवकों को बरगलाने में विपक्ष भी कामयाब रहता है और जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी का कोई भी दंश झेलना नहीं चाहता, चाहे सत्ता पक्ष का समर्थक हो या विपक्ष का समर्थक, है ना। कहीं न कहीं युवाओं को रोजगार की आवश्यकता होती है। देखिए, युवा जब अपनी उम्र में होता है, उस एज को आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वहाँ पर उसके लिए नौकरी की आवश्यकता बहुत ज़बरदस्त पड़ती है। जब वो समाज में अपना पैर पसारता है, जब वो समाज में आगे बढ़ता है, उसके मन में एक अलग तरीके की उमंग तरंग होती है कि हमें नौकरी मिल जाए, हम जल्दी से अपना कार्यभार संभाल लें, अपना जल्दी शादी कर लें, है ना, अपने जल्दी से बिजनेस स्टार्ट कर दें, है ना, पैसा बना लें, प्रॉपर्टी बना लें, सबका सपना होता है। तो देखिए, इसमें सरकारी नौकरियों का अंबार लगने वाला है, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। आप लोग इन नौकरियों को में से आप एकाध पद का चयन आराम से अपने लिए कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को सटीक और सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। मेहनत कीजिए अच्छे तरीके से ताकि सफलता की बुलंदियों को स्पर्श करने में आपको देर न लगे। तो इसके लिए लगिए, आप लोग मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। परिश्रम कीजिए, परिश्रम सफलता की कुंजी है। आप लोग बहुत दिनों से पढ़े होंगे ये स्लोगन को, तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बेहतरीन होगा। मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूँगा, टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सभी के लिए वैकेंसी आने का सिलसिला अब शुरू होगा। देखिए, टीजीटी के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा
कि 7,000 पदों पर, ध्यान दीजिएगा, 7,000 पदों का अधियाचन कुल पीजीटी के लिए मिला हुआ है। और मैं इसके लिए सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम पद प्रवक्ता के आते थे। 35,000 में 7,000 पदों को टीजीटी के लिए रखा गया है। शेष 28,000 पदों को, ध्यान दीजिएगा, शेष 28,000 पद आपके टीजीटी के लिए आएंगे। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति। 55,000 बाबुओं की भर्ती होगी, साथ ही साथ 60,000 चपरासियों की भर्ती होगी माध्यमिक विद्यालयों में। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, चपरासियों की जो भर्ती होगी उसके लिए भी बीए योग्यता रखी गई है ना, ताकि उनसे उनको प्रमोट करके बाद में क्लर्क, और फिर अगर बीएड उन्होंने किया हुआ है तो टीचर के पद पर जाकर के रिटायर हों। तो इस तरीके का सम्मान देने का फैसला हुआ है। शिक्षा मित्रों के पेमेंट को सरकार ने 20,000 कर दिया है, 10,000 से बढ़ा के 20,000। अनुदेशकों की नई भर्ती निकालने की भी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। अनुदेशक और सिपाहियों की भर्ती 40-40 हज़ार की होने वाली है। तो अनुदेशक इसलिए रखे जाएंगे क्योंकि ताकि वो शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। शिक्षा मित्रों की भर्ती तो अब नहीं होगी, लेकिन अनुदेशकों की भर्ती का प्रस्ताव सरकार के पास में है। 2 लाख पदों पर सरकारी शिक्षक भर्ती ये जूनियर की होने जा रही है। उसके लिए भाषाओं में सबसे पहले अधियाचन मिला है संस्कृत भाषा का। और संस्कृत विद्यालयों में भी शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त हैं। उन सभी पदों को भरने के लिए भी जो मुख्य सचिव हैं संस्कृत विभाग के, शत्रुंजय त्रिपाठी, तो उनके द्वारा भी पत्र लिखा गया था। उसका सारा अधियाचन प्राप्त हो चुका है। संस्कृत विद्यालयों में 15,774 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो इन पदों के लिए जल्द ही अधियाचन विज्ञापन जारी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि इनका विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और सरकार का ये कहना है कि संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं। जूनियर एडेड की शिक्षक भर्ती के लिए कट ऑफ मेरिट बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 68 मेरिट तक वाले का चयन तय है ना। तो ये कट ऑफ के लिए आप लोग तैयार रहिए। 68 मेरिट वाले अभ्यर्थियों का चयन तय है, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं है। रही बात ये 72,825 के लोग करके मैं देख रहा हूँ कि कई लोग वीडियो बना रहे हैं, ये है वो है। 72,825 की कहानी समाप्त हो चुकी है। इसको लेकर के अब किसी भी प्रकार की अफवाह अगर कोई फैला रहा है तो ये सिर्फ पैसे बनाने के लिए कर रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो याचिका समाप्त हो चुकी है। तो इस पर सरकार को निर्णय लेने के लिए कहा गया था, सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। सरकार ने एक तरीके से, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, एक तरीके से बस अभ्यर्थियों को, इस मामले में अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। और मैं इसको कभी भी उचित नहीं ठहराता। आज के समय में वो लोग नौकरी कर रहे हैं जो नौकरी के पात्र नहीं थे, जिनको कोर्ट ने निकम्मा और आलसी और गड़बड़ ठहरा है, असंवैधानिक उनके विज्ञापन को ठहरा है। इसके बाद भी वो नौकरी कर रहे हैं, और जो नौकरी के पात्र थे उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। तो ये काफ़ी दुखद है। इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें होती हैं तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। उन अभ्यर्थियों के लिए हमें बेहद तकलीफ़ हुई, जिसमें अब उन्हीं अभ्यर्थियों में हम भी थे, है ना। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब ना मिली होती, हम न चयनित हुए थे अभी, तो निश्चित रूप से हमें भी तकलीफ़ अभी तक टीस उस चीज़ की होती, है ना। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, कि बहुत से ऐसे बिंदु थे। उस समय हम लोगों ने बड़ा संघर्ष किया था, रात रात भर जाग के फार्म भरा था। ठंडी की रातें थी, उस समय तो तगड़ी ठंडी भी पड़ रही थी। जाके लाइन में लगा, फिर उसके बाद कट ऑफ मेरिट जारी हुआ, काउंसलिंग होने को हुआ, रिश्ते लग गया, उसके बाद में मामला खींचा, फिर उसके बाद में मामला पलट गया, अपोजिट में डिसीजन आ गया। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी दिनों तक मैटर चला, तब भर में काउंसलिंग हो गई। जिस तरीके का ड्रामा हुआ, ये वास्तव में अपने आप में बहुत ही बुरा था। तो कहीं न कहीं फिर पेपरों में विरोधियों ने खबरें छपवाई कि पैसा वापस हो रहा है, इतने ज़िले का वापस हो गया। न तो किसी ज़िले का वापस हुआ, न कुछ हुआ। लेकिन इस तरीके के लोग ड्रामेबाजी करके अवश्य गलत अफवाहें फैला करके, है ना, किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार की बातें फैलाते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 72,825 पे हम किसी प्रकार से आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं। या अगर इस प्रकार कोई अफवाह फैला रहा है और तरह तरह की बातें कर रहा है, तो आप इनके चक्करों में ना आएँ। धन उगाही करने वाले लोगों से सावधान रहें। रही बात ये कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्रवक्ता और अन्य भर्तियों के लिए अधियाचनों के प्राप्त होने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कुछ ऐसे विभाग हैं जिनकी भर्तियों का अधियाचन जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा।
और उन सब पे भी विज्ञापन जारी होगा। एलटी के लिए 11,500 पदों का विज्ञापन आप लोगों को मैंने बता दिया है कि आप लोगों का ये आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू होगी। 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में ये सारी प्रक्रिया पूर्ण होगी और 1 मार्च को आपका टीजीटी का विज्ञापन आएगा। काफ़ी अच्छी स्थिति है, आप लोगों को इस मामले में अब तैयारी में डट जाना चाहिए, अच्छी तरीके की तैयारी कीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अभी तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, अब नहीं पढ़ेंगे तो बाद में फिर वही होगा। समय देखिए, देखते देखते जनवरी भी समाप्त होने की ओर अग्रसर है ना। जनवरी का भी अंतिम सप्ताह आ गया, फरवरी बीतते देर नहीं लगेगी, मार्च में आपकी बोर्ड की परीक्षाएं भी समाप्त हो गई होंगी और उस समय फिर आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। 1 मार्च में आप कितना पढ़ लोगे, है ना। तो कहने का मतलब ये कि एकदम मन लगा करके अच्छी तरीके तैयारी कीजिए। जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिनका चयन अभी कतिपय कारणों से नहीं हो पाया है, मैं उनसे भी इस चीज़ की अपील करूंगा कि वे भी तैयारी अच्छी तरीके से करें। और देखिए, थोड़ा बहुत तो अगर गुंजाइश बनाएंगे तभी ना होगा। बहुत से लोग ऐसे जो कहते हैं सर जी हमारा चयन हो नहीं रहा है, हम क्या माने कि हमारा हो जाएगा। देखिए, पहले से ही मन हार बैठेंगे तो तब थोड़ी ना आपका होगा। उसके लिए तो आपको मन बना करके अच्छी तरीके से लगना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए दोस्तों, मैं ज़रूर है ना, तो मैं ज़रूर ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग अनाप शनाप बोलते रहते, मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती है, तरह तरह की बातें उनकी ओर से कही जाती हैं और चैनल को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोगों के चक्करों में ना आए। और मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, जब मैं अच्छे रास्ते पर हूँ तो कतिपय लोग उसमें कमियाँ निकालेंगे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे लोगों की दुकानें बंद करवा दी, अब उनकी तकलीफ़ समझी जा सकती है, उनकी पीड़ा समझी जा सकती है। अब मैं उनकी पीड़ा देखूं कि है ना, इनकी पीड़ा देखूं कि चलो अपना काम करूं। मैं सीधे सी बात है ना दोस्तों। टीजीटी पीजीटी के लिए जिस प्रकार से 35,000 का अधियाचन प्राप्त हुआ है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार में ये भी मांग होने लगी कि एक साथ विज्ञापन न निकाल करके आधे आधे पदों पर विज्ञापन दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने अनुरोध किया है कि सर एक बार में ही निकाला जाए और विज्ञापन में फार्म भरने की जो स्थिति हो वो ऐसी होनी चाहिए, है ना, जो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दे, है ना। 1.5 महीना 2 महीना का टाइम दे दीजिए, फार्म भर लें। कई लोग जो अपेयरिंग की मांग कर रहे थे कि अपेयरिंग वालों को भी फार्म भरने का अवसर दिया जाए, मैं कहना चाहूँगा ये नौकरी वाला फार्म भैया, है ना, नौकरी वाला फार्म है। तो नौकरी वाले फार्म में किसी प्रकार कोई अपेयरिंग नहीं होता, कोई बीएड थोड़ी ना करा रहा है कि अपेयरिंग में रहे आप बाद में डिग्री जमा कर दोगे। इस पर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड की डिग्री आपके पास कंप्लीट है, तभी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो टीटी की स्थिति आ रही है, टीटी के लिए कहा जा रहा है कि जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, है ना। जाहिर सी बात है कि इसकी अधिसूचना 15 फरवरी तक जारी हो जाएगी और आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही इसकी सूचना जारी हो जाती है, आवेदन शुरू हो जाएगा, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और पूरी भर्ती अच्छे तरीके से पारदर्शी ढंग से चलेगी। 97,000 पदों पर प्राइमरी भर्ती होने जा रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग मन लगा करके शिक्षक भर्ती की तैयारी में डट जाएं, है ना। और कहीं भी अगर कोई समस्या हो तो आप हमारे यहाँ से के व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पे अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। उचित होगा उस पर हम वीडियो बना देंगे और तमाम प्रकार की चीज़ें आप लोगों को तो बताई जाती है। तो हमेशा आप लोगों के साथ में हैं और हमेशा आप लोगों का मार्गदर्शन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी के लिए आप हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं। आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के लिए हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं। अगर आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी वो नोट्स हमारे यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप और भी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमारे यहाँ के नोट्स ले सकते हैं। नेट न निकलता हो, नेट के लिए भी ले लीजिए। आपको
हमारे यहाँ के नोट्स से निश्चित रूप से सफलता दिला देंगे। टेट में आपका काम ना होता हो तो टीटी आप लोग निश्चित रूप से टेट हमारे यहाँ से लेकर के नोट्स सफलता अर्जित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए है ना, आप लोगों को हम अपडेट देते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे जो पूछते हैं TGT PGT का एग्ज़ाम कब होगा मैसेज करके। अरे यार, जब डेट आ चुकी है 4-5 अप्रैल, और है ना 4-5 अप्रैल डेट आ चुकी है, तो उसके लिए क्या 20 बार बताना होगा क्या? और सबसे बड़ी चीज़ ये कि है ना, इतना आसान नहीं होता है हर चीज़ के लिए। आप लोग मजाक ना बनाया करें। कुछ लोग पूछते हैं TGT PGT का एग्ज़ाम कब होगा, जैसे एक भाई ने भी पूछा है, क्या मालूम नहीं है क्या कब होगा? डेट आई हुई है, क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, फिर भी ऐसे लोग गजब गजब की बातें, गजब गजब का तर्क देते हैं। इनके लिए क्या बोले? मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को भगवान समझ दे, समझें ये लोग, है ना। दोस्तों, TGT के लिए 35,000 अध्याचनों का जो एक प्रोफार्मा था कंप्लीट हो चुका है, और अब कोई समस्या नहीं है। वो जल्दी ही इसका विज्ञापन जारी होगा, तैयारी की जा रही है, बहुत जल्दी ही ये सारी प्रक्रिया है ना कंप्लीट हो जाएगी। आपको मैं बताना चाहूँगा, कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी हुई थी उसकी, है ना, और हाँ, याद रखिएगा कि पूरे अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। जो लोग इस साजिश में पकड़े जाएंगे ना, उनके ऊपर NIA लगेगा। हाँ, और NIA में जब फंसेंगे ना, मिट्टी पलीद हो जाए, क्योंकि साजिश ही है लोगों को, सरकार को बदनाम करेंगे। मुख्यमंत्री को होते हुए इस तरीके का हादसा वहाँ पे हो गया, है ना। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, बेचारे रह जाते हैं, है ना। मार्गदर्शन की आवश्यकता अगर आपको पड़े तो हम तैयार हैं हमेशा आपके लिए, है ना। आप लोग तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप ये समझते हैं कि आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बस ये है कि आप सभी का थोड़ा सा सहयोग चाहिए, है ना। और ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने आप लोगों को बताया है, केवल आप लोग अगर जिस भी विषय का पढ़ना चाहते हैं उसके लिए 300 रुपये जमा कीजिए। आप लोगों को एक्सपर्ट पढ़ाएंगे, आप लोगों को सस्ते दर पे हम उपलब्ध करा रहे हैं, तो पढ़ाएंगे। 300 रुपये महज फीस है उसकी, और उसके बाद में आपको उसके लिए वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे, ऑनलाइन क्लास चलेगी, उसको आप पढ़िए। भाई देखिए, हम तो निःशुल्क पढ़वाने के चक्कर में थे, लेकिन एक्सपर्ट जो हैं वो ऐसी मोटी फीस की अपील कर रहे हैं, तो हमने कहा भाई देखिए 300 रुपये शुल्क हम रखवा दे रहे हैं, इससे अधिक का हम शुल्क नहीं रखवाएंगे, क्योंकि हम नोट्स ही 1,000 का देते हैं। तो या तो आप नोट्स ले लीजिए, नोट्स लीजिए, ज़्यादा उचित है ना। ऑनलाइन क्लासेस तो आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, तो नोट्स लीजिए, नोट्स से ही करिए। अब 1 2 4 से तो कुछ होगा नहीं, है ना। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, तब जा कर के ऑनलाइन क्लास चलवाएँ। तो मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सब बेहतरीन रहेगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, और बिल्कुल भी ना परेशान हो, है ना। दोस्तों, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है और ऐसा लगता है कि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो हम आपसे वादा करते हैं कि आप हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए, विशेष पढ़िए। शिक्षक भर्ती की कोई भी तैयारी हो, आपको सफलता मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी है। गारंटी कार्ड भी हम आपको नोट्स के साथ दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई अर्जी फर्जी वाला काम नहीं किया जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को हम सही मार्गदर्शन दे पा रहे हैं, और आप लोग सही तरीके से उसका लाभ भी उठा पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, और ठीक है, और मुझे पूरे इस बात का भी विश्वास है कि, है ना, आप समझदारी दिखाएंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। पढ़ना शुरू कीजिए, और आपको विषयवार पदों का विवरण भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगली वीडियो में आप लोग विषयवार पदों का विवरण ले सकते हैं, और मैं आप लोगों को कट ऑफ मेरिट इत्यादि भी पता करवा रहा हूँ
कितनी कट ऑफ मेरिट जा सकती है हर विषय के लिए, तो मैं आप लोगों को जल्दी ही, है ना, हाँ जल्दी ही आप लोगों को, हाँ ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। कितनी कट ऑफ जाने की स्थिति है, किस तरीके का आप तैयारी करनी है। वीडियो देखते रहिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक दिन शुभ हो।